नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से 77 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 1540 करोड़ रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 77 लाख किसान परिवारों को 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक द्वारा वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल और कन्या पूजन के साथ हुई। सीएम ने यहां के किसानों से संवाद भी किया। इसमें वे जिले शामिल नहीं हुए जहां उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इथेनॉल बनाने के लिए हम योजना ला रहे हैं। अनाज से इथेनॉल बनाएंगे ताकि पेट्रोल की जरूरत पूरी कर सकें। अपने यहाँ बम्पर पैदावार हो रही है। कांग्रेस राहत राशि और फसल बीमा योजना की राशि नहीं दे पाई थी। हम 3300 करोड़ का फसल बीमा जल्द करेंगे। फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मामा करेगा। नई फसलों पर भी काम करें, इसमें हम सहयोग करेंगे। सिर्फ गेहूं धान बोने से भी एक समय बाद समस्या खड़ी होगी। फसलों के एक्सपर्ट पर भी काम कर रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि एक्सपर्ट क्वालिटी पैदा करे। खाद को लेकर चिंता ना करें। कोरोना के जैसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्लैक किया तो जेल भेज देंगे। 1 नंबर से अभियान चलाकर अविवादित खातों का निराकरण करेंगे। शुद्धिकरण भी करेंगे। भूमि का स्वामित्व दिया जा रहा है। कई कल्याणकारी योजनाएं हमारे दिमाग में है। गांवों का सर्वांगीण विकास करेंगे। डेंगू के बढ़ते मरीजों ने बढ़ाई चिंता। बच्चों में बड़े मामले। कोरोना संक्रमण का कहर कुछ कम हुआ तो राजधानी भोपाल में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 523 हो गई है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा दी है। डेंगू मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर में एक दिन में अधिकतम 16 मरीज मिले थे, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया था। स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगस्त में डेंगू के 100 मरीज मिले थे। इसके बाद सितंबर में 286 मरीज मिले और अक्टूबर में 137 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। चिंताजनक बात यह है कि डेंगू पीड़ित बच्चों की संख्या ज्यादा है। भोपाल के अलावा ग्वालियर और इंदौर में भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो मरीजों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में ग्वालियर में डेंगू के 100 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 100 डेंगू के मरीजों में से 40 बच्चे शामिल है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में इंदौर में 18 नए मरीज सामने आए हैं। प्रशासन ने भी आम जनता से भी अपील की है कि वे सजग रहे और इससे बचने के सभी जरूरी इंतजाम करें। सीएम शिवराज का ऐलान 1 नवंबर से चलेगा ये बड़ा अभियान, होगा ये फायदा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर से राजस्व अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की कि राजस्व विभाग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाएगा। इस दौरान राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के लिए भूमि स्वामी, किसान या आम नागरिक भी सीधे आवेदन कर सकते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि दादाजी के नाम जमीन है, फिर शामिल खातों में बेटों के नाम या गई, फिर बेटों से नातियों के नाम आ गई। पता चला इतना बड़ा शामिल खाता हो गया कि दादा परदादा भाई उसके बाद बच्चे सबके नाम पर जमीन है। इसलिए इसे सुधारने के लिए एक अभियान चलाएंगे कि कैसे अविवादित खाते अलग अलग कर दिए जाएं, जिसका फायदा अलग अलग परिवार उठा पाएंगे। इसी के साथ सीएम ने कहा कि एक और बात आती है, नाम थोड़ा सा गलत हो गया, एक मात्रा इधर की बजाय उधर लग गई, तो जो शुद्धिकरण होना चाहिए खातों का, उस शुद्धिकरण के लिए भी हम अभियान चलाएंगे ताकि ऐसी दिक्कत हमारे किसानों को बिल्कुल ना हो। इस दिशा में भी हम अभियान चलाकर काम करेंगे। नवंबर दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव, 10 कलेक्टरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में नवंबर और दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्तर से चुनावी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं बाकी बचे तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। इसी बीच कुछ कलेक्टर ऐसे हैं जिन्हें पंचायत चुनाव कराने का अनुभव नहीं है। ऐसे 10 कलेक्टरों को अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अब इन 10 कलेक्टरों को चुनावी बारीकियां सिखाएगा। बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की थी। इस दौरान कलेक्टरों से पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल पूछे गए थे। वही पंचायत चुनाव कराने का अनुभव नहीं पाते हुए आयुक्त ने कलेक्टरों को प्रशिक्षण की जरूरत बताई थी। इसके साथ इन सभी कलेक्टरों की प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई है। कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं के विशेष पूरक परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर के बीच होगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2020-21 का 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष पूरक परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के बीच आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी विस्तृत समय सारणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए जिला मुख्यालय पर समन्वय संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। साथ ही परीक्षा के संचालन एवं नकल पर अंकुश लगाने के लिए उचित पुलिस बल के साथ उड़न दस्ते तैनात करने के लिए भी प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विशेष परीक्षा 2021 में शामिल विद्यार्थियों की दोनों परीक्षाओं के परिणाम में से जो भी श्रेष्ठ होगा उसे अंतिम मानकर विद्यार्थियों को अंक सूची जारी की जाएगी। मासिम की ओर से इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में ये भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज ने की उद्यमी योजना लोन गारंटी पर बड़ी घोषणा। आज सीएम शिवराज खंडवा की यात्रा पर थे। इस दौरान सीएम शिवराज ने खंडवा के जावर में आयोजित जनसभा में विचार साझा किया। हम भाग्यशाली हैं कि हमने किसानों की जिंदगी बदलने के लिए खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। 21,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से सब्सिडी के रूप में हमारी सरकार दे रही है, तभी किसानों को हम सस्ती बिजली दे पा रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने संबल योजना में तय किया था कि गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों का मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIM जैसे संस्थानों में एडमिशन होगा तो उसकी फीस हमारी सरकार भरवाएगी। कमलनाथ जी ने सत्ता में आते ही ये योजना बंद कर दी। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम हो जाए। किसी भी गरीब परिवार को अभाव की जिंदगी न जीनी पड़े। संबल योजना में गर्भवती बहनों को पोषण आहार व लड्डू खाने के लिए पहले 4,000 और बाद में 12,000 रुपए देते थे। कमलनाथ जी ने बहनों के मुँह से लड्डू का पैसा भी छीन लिया था। हमने इस योजना को फिर से प्रारंभ कर दिया है। दीपावली और छठ के लिए रेलवे की खास सौगात, चलेगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली पर्व के लिए रेलवे ने यात्रियों को खास सौगात दी है। दीपावली त्योहार को देखते हुए भोपाल रेल मंडल 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इसमें रीवा, दानापुर, वाराणसी के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये स्पेशल ट्रेन भी छठ पर्व पर भी संचालित होगी। ये ट्रेन भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन से दानापुर के बीच दोनों तरफ से 3-3 ट्रिप स्पेशल चलेगी। ट्रेन 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच चलाए जाएंगे। इसके साथ ही कोटा से दानापुर के मध्य स्पेशल गाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है। ये भोपाल मंडल के गुना और शिवपुरी स्टेशन से होकर जाएगी। इसमें 01-647 हबीबगंज दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल हबीबगंज स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, कीमत 120 के पार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक माह के भीतर 18वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 120 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि सादा पेट्रोल 118 रुपए के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को पेट्रोल का भाव 115.90 रुपए प्रति लीटर रहा, जबकि भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 119.54 तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक डीजल के दाम बढ़ने पर 10% तक भाड़ा बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पेट्रोल के दाम बालाघाट में रहे। यहाँ शनिवार को 118.83 रुपए भाव रहा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इस जिले में पेट्रोल की दरों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 50% सीट पर हुए प्रवेश, 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 27,000 सीटें खाली। मध्य प्रदेश में कॉलेज में निजी और सरकारी कॉलेजों में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश के 150 निजी और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 55,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग अब तक कुल 18,000 एडमिशन हुए हैं। दूसरे राउंड में विभाग द्वारा 20,600 सीटें आवंटित की गई है, जिसमें से अभी तक 50% सीट पर भी विद्यार्थी नहीं मिले हैं। बता दें कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग शनिवार को समाप्त हो गई। इसके साथ ही साथ कॉलेज लेवल पर होने वाली काउंसलिंग के लिए तिथि निश्चित कर दी गई है। 24 और 25 अक्टूबर को दूसरे लेवल पर कॉलेज लेवल पर होने वाली काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, आदिवासियों के मुकदमे होंगे वापस। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के प्रचार करने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आदिवासियों पर चल रहे सभी छोटे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मुकदमों में आदिवासी पिस जाता है, कोर्ट कचहरी वकील के चक्कर में उसकी कमाई चली जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। खंडवा लोकसभा की नेपानगर विधानसभा के दुलकोट में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज सुबह 7:30 बजे मैंने पहली सभा की थी। ये 5वीं सभा है। बीच में भोपाल भी गया और वहां जाकर 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए की राशि डाली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को